और बीजेपी का स्थापना दिवस आज है। जयपुर में बीजेपी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सतीश पूनिया और कटारिया शोभा यात्रा में शामिल हैं। शोभा यात्रा जयपुर में निकाली जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया इस यात्रा का हिस्सा बने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस यात्रा में शामिल है। आज बीजेपी पूरी 43 बरस की हो गई है और 43 बरस के अंदर बीजेपी ने सफलता के जो नए सोपान गढ़े हैं वो तस्वीरें सबके सामने हैं। ये पार्टी 2 सीटों से शुरुआत करके आज ऐसे प्रचंड बहुमत की तरफ है, चाहे वो राज्यों की सरकारें हों या केंद्र के अंदर लगातार 2 बार रिपीट हुई सरकार अपने बढ़ते हुए सांसद, लोकसभा सांसद और बढ़ते हुए राज्यसभा सांसद और साथ ही साथ इस वक्त इस पार्टी के देश में सबसे ज्यादा विधायक हैं जिनकी गिनती 1000 से भी ज्यादा ऊपर है और इसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज 43 साल पूरे होने पर 18 करोड़ से ज्यादा पार्टी के सदस्य बताए जा रहे हैं जिन्होंने सदस्यता ली है और इसी आधार पर यह दावा किया जाता है कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 6 अप्रैल 1980 को इस पार्टी की स्थापना हुई थी। आज पूरे 43 साल की ये पार्टी हो चुकी है, यानी पूरी तरीके से ये पार्टी जो है वो 43 साल की उम्र में प्रवेश करते हुए और आज महज 43 सालों के अंदर बीजेपी ने विकास की एक लंबी यात्रा तय की। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? बड़ा जोश का माहौल है पार्टी कार्यकर्ताओं में आज स्थापना दिवस पर। पार्टी के स्थापना दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश, ये ऊर्जा, जनसंघ से लेकर संघर्ष की वो गाथा और उसके बाद सत्ता तक पहुंचना और फिर सुशासन और विकास की अवधारणा के साथ काम करना, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विश्व के सबसे बड़े संगठन बनने की यात्रा का ये एक बड़ा कारक था कि जिसने संघर्ष से लेकर और जन कल्याण तक पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया। क्या लगता है 2023 में क्या होने वाला प्रदेश में? आप नेतृत्व कर रहे हैं। 23 में क्या होने वाला? 2023 में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतने वाली है। राजस्थान का माहौल क्या बयां कर रहा है इस वक्त का? राजस्थान का माहौल जनधारणा, एंटी इनकम्बेंसी और पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, ये तीनों ही पार्टी को मान्यता और समर्थन दिलाने वाले। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा चुनाव का? चुनाव का मुद्दा किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अराजकता, ये सब वो कारक हैं जो सरकार के खिलाफ होंगे। पार्टी का परिश्रम। तो आप देख सकते हैं कि शोभा यात्रा के बाद बीजेपी के जो नेता हैं वो अब पार्टी कार्यालय में पहुंच गए हैं। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं इस वक्त। और शोभा यात्रा में जोश देखते ही बन रहा था बीजेपी कार्यकर्ताओं का और खूब नारे गूंजे और पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद पूरी है कि पार्टी ही सत्ता में जरूर लौटेगी। तो उससे पहले उनके जोश में इजाफा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम पार्टी हमेशा आयोजित करती रही है। और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया हमारे साथ। कटारिया साहब, आज जो आपने जोश देखा शोभा यात्रा में, क्या तस्वीर बयां होते देख रहे हैं आप? देखो क्या है कि भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन से स्थापना की है वो उद्देश्य से की है। हमारा प्रारंभ से उद्देश्य था कि देश निर्माण होना चाहिए। देश निर्माण का मतलब देश की जो प्राचीनता से हमारा देश जुड़े, उन मूल्यों से जुड़े जिसके कारण से भारत जाना जाता था। देश की आज़ादी के बाद जब रास्ता भटकते हुए दिखाई दिया कि सरकार जो है ना रास्ता भटक रही है, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका बीजारोपण किया। अगले साल सत्ता प्राप्ति का सपना पूरा होता दिख रहा है कटारिया साहब को? केवल यही नहीं, सारे हिंदुस्तान में हो रहा है और उसका कारण है कि कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है वो उसके गलत कदमों के कारण से हुई है। एक अच्छी भली पार्टी एक कोने में जा रही है और अभी भी बचा कुचा आपने देखा होगा कि केवल रमजान के समय में ही लाइट की चिंता करनी है, बाकी राजस्थान की चिंता नहीं करनी। जिनका सोच ही इतना घटिया है, जनता धीरे धीरे इस घटिया सोच को आउट करने पर लगी हुई है और इनकी मौत का सबसे बड़ा कारण ये तुष्टीकरण बना है। आपके जो कार्यकर्ताओं का जो जोश आपको दिख रहा है, आपको लगता है चुनाव में ये आपके फेवर में होगा सब कुछ? देखो, जोश नहीं है, ये हमारे जीवन का अरमान है जिसको पूरा करने के लिए हमारे सब लोगों ने वर्षों तक तपस्या की है। उसको परिणाम की ओर जा रहा है और परिणाम की ओर देश गया है। तो
तो राजस्थान तो पहले से ही और बढ़ चुका हुए राज्यों में से है, निश्चित रूप से राजस्थान उस और आगे आएगा। राजाराम गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ करौली में, क्या कहेंगे आप? देखो, केस दर्ज होना ये तो होते रहते हैं, जांच के आधार पे पता लगेगा। और जयपुर